सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स का प्रिपरेशन कराऊंगी। और आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। ओके, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। अच्छा, जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर्स जो होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। जिनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। ओके, और सेकंड होती हैं काल्पनिक संख्याएं। ओके, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। ओके, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 6 आयोटा, 7 आयोटा, √-3, √-4 एक्सेट्रा। जिनके साथ आयोटा होता है या रूट में माइनस होता है वो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर्स। ओके, तो आज जो हमारा मेन मोटिव है वो है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक संख्याएं। ओके, फर्स्ट क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगी। ओके, प्राकृतिक संख्याएं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी पर खत्म होती हैं। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। ओके, प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी पर खत्म होती हैं। ओके, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। ओके, अभी देखो, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। ये क्या हैं? सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इसमें ज़ीरो तो इंक्लूड नहीं है। ओके, इसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। तो अगर हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर्स। ओके, अगर हम इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इन्फिनिटी। ओके, अगर प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं, ज़ीरो को भी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं पूर्ण संख्याएं। ओके, ये क्या हो गए? पूर्ण संख्याएं। और इनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ओके, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स का डेफिनेशन क्या हो गया? नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो एंड एंड्स एट इन्फिनिटी। सो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर खत्म होते हैं। ओके, इन्फिनिटी पर खत्म होते हैं, इसका मीनिंग क्या है कि जो होल नंबर्स हैं और जो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, ये क्या होते हैं? काउंटलेस होते हैं। ओके, अनगिनत होते हैं। अब देखो, प्राकृतिक संख्याओं में पॉजिटिव नंबर्स आ गई, पूर्ण संख्याओं में हमने ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स। ओके, लेकिन अभी नेगेटिव नंबर्स तो रह गए और हमें नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करना है। तो अगर हम
पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो में नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा पूर्णांक। ओके, नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1, -2, -3, -4 अप टू -infinity। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, पूर्णांक। इनको क्या बोलेंगे, पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स। ओके, पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। पूर्णांक क्या होते हैं, जिनमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और हम इसमें ज़ीरो को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया प्राकृतिक संख्याएं, सेकंड हो गए हमारी पूर्ण संख्याएं, और थर्ड हो गए हमारे पूर्णांक। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, सभी इसका जवाब देना। यहाँ पे मैं 2 स्टेटमेंट लिखती हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट फॉल्स है, एक स्टेटमेंट ट्रू है। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और सेकंड स्टेटमेंट है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, आप सभी के पास 1 मिनट का समय है, और सभी आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ओके, अभी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। देखो, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो सबसे पहले हमें पूर्ण संख्याएं पता होना चाहिए। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। ओके, पॉजिटिव नंबर्स मीन्स जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिसमें बस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इसमें ज़ीरो नहीं होता। पर भाई ज़ीरो तो पूर्ण संख्या है, अब ज़ीरो तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्याएं होंगी? नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब देखो, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं जब हम ज़ीरो को और पॉजिटिव नंबर्स को दोनों को काउंट करते हैं। ओके, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर ख़त्म होती हैं, वो होती है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। मीन्स जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो पूर्णांक में ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इनको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। अब देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब p/q की फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, देखो p/q, यहाँ पे जो p है वो क्या है, अंश। ओके, और जो q है वो क्या है, हर। अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिरेटर और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर। जिस संख्या को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। अब इसके लिए 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है,
P और Q क्या होने चाहिए? P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ओके, किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होगा। उसके लिए दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आप एग्जाम्पल्स देखिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3। ओके, 2/3 देखो, P बाय Q की फॉर्म में है। यस, P बाय Q की फॉर्म में है। P और Q पूर्णांक होने चाहिए। 2 और 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं तो पूर्णांक हैं। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकंड, Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 3, एंड 3 इज नॉट इक्वल टू 0। 3 0 नहीं होता। इसका मीनिंग क्या है? हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो 2/3 क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। 2/3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल -4/5। देखो, -4/5। अब -4/5 ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है? देखो, P क्या है? -4, Q क्या है? 5। P और Q क्या है? पूर्णांक होने चाहिए। तो -4 और 5 क्या है? पूर्णांक है। Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 5, और 5 क्या है? 0 नहीं है। ओके, तो इट मीन्स -4/5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। -4/5 एक परिमेय संख्या है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। ओके, 3/0। अब आप लोग बताइए, 3/0 ये परिमेय संख्या है या नहीं? देखो, सबसे पहले हम कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है? P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। 3 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, तो ये तो करेक्ट है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर 0 है। डिनोमिनेटर 0 है, इसका मतलब क्या है? सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपरिमेय संख्याएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याएं मीन्स इर्रेशनल नंबर। देखो, हम परिमेय संख्याओं से ही इसको सीखेंगे। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, और यहाँ पे P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक, और Q 0 नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल देखिए। √2 को हम P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बिकॉज √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट √3 को भी हम P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 कितना होता है? 1.732 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं, a number which cannot be written in the form of P by Q। ओके, ऐसी संख्याएं जिनको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, अब देखो नेक्स्ट, देखो 1.6 बार। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि 1.6 बार, देखो किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार है, ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर बार है तो जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट होता है। जैसे कि 1.6 बार, तो हम इसको लिखेंगे 1.6। देखो, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 6 पर बार है, 6 पर बार है, तो 6 रिपीट होगा। 1.66666 एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.27 बार।
अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद 7 पर बार है, ओके, केवल 7 पर बार है, तो 7 पर बार है तो 7 ही रिपीट होगा। 2.277777 एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट 3.45। अब देखो यहाँ पे 4 5 दोनों पर बार है, 4 5 दोनों पर बार है, तो ये दोनों ही नंबर रिपीट होंगे। 4 5 4 5 4 5 4 5 एंड सो ऑन। और ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। ये सभी कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं, मीन्स इरेशनल नंबर, ओके। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी पर खत्म होते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्णांक अगर हम पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो वो पूर्णांक हो जाते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है तो आप ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपको मैं 4 ऑप्शन देती हूँ, ओके। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ओके, कौन सी अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 3.14, सेकंड ऑप्शन है 22/7, थर्ड ऑप्शन है पाई, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ओके। फर्स्ट है 3.14, सेकंड है 22/7, थर्ड है पाई, फोर्थ है उपरोक्त सभी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। आप सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। यहाँ मैं ये डिस्कस कर देती हूँ, आप चेक कर लीजिएगा किसका आंसर करेक्ट है। अब देखिए 3.14, अब 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट हटा के हम इसको क्या लिख सकते हैं? 314/100, ठीक है। और ये कैसी फॉर्म हो गई? p/q, जहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक, q क्या है? नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर, ओके। 22/7 ये ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है, तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर्स मीन्स परिमेय संख्याएं। पाई, अब देखो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7, और इसको सॉल्व करें तो 3.14 एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब देखो 3.14 एंड समथिंग, इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इसका मतलब क्या है? ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ नहीं होगा, उपरोक्त सभी। कभी आप लोग 3.14 और 22/7 को देख के कि हाँ पाई ये सभी होगा, नहीं, इसका आंसर क्या होगा? पाई, ओके। पाई क्या होगा? अपरिमेय संख्या, ओके। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे हम भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। थैंक यू सो मच।